वनवास, श्री राधा बरसाना वास। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। मनोजवम्भारतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं, कपीशभक्ष्यहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। अतुलित बल धामम है शैलावदेहम, धनुजीवन कृशानम ज्ञानी नामम गगण्यम, सकल गुण निधानम वारणामधीशम, रघुपति प्रिय भक्तम वात्मजातम नमामि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। नमामि भक्ति वत्सलं कृपालुशील कोमलम्, भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां स्वधामदम्। जय जय श्री राधेश्याम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत कल्याण, गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति, अकारण करुणा कारक अकारण करुणा वर्णालय, सकल जन कल्यशापहारक, परात्पर ब्रह्म अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान, निर्गुण निराकार सगुण साकार, जगदेक बंधु करुणेक सिंधु, श्री सच्चिदानंद धन परमात्मा, श्री वृंदावन के युगल स्वरूप श्री राधे गोविंद सरकार के परम चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। समुपस्थित सम्मान्य भागवत भक्त कथा अनुरागी सज्जनों, भक्तिमय मात्र शक्ति भगनी बांधवों, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए श्री राधे गोविंद सरकार के चरणों में प्रणाम करते हुए आज के पावन दिन श्री सीताराम नवमी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सभी भागवत भक्तों के हृदय में विराजमान श्री राधे गोविंद सरकार के चरणों में प्रणाम करते हुए आज के पावन कथा में प्रवेश करें। आइए उससे पूर्व हम अपने मन तथा वाणी को पवित्र करते हुए अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए श्री राधा नाम संकीर्तन का आश्रय ग्रहण करते हैं। तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधे गोविंद सरकार की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री व्यास नारायण भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।
आइए श्री राधा नाम संकीर्तन का आश्रय ग्रहण करते हैं। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधा तेरो नाम, पावन श्री वृंदावन धाम। पावन राधा तेरो नाम, पावन श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। मीठो लागे तेरो नाम, मीठो है वृंदावन धाम। मीठो लागे तेरो नाम, मीठो है वृंदावन धाम। जय जय राधा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। बोले राधे गोविंद सरकार की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय। आइए महाराज, आज के पावन प्रसंग में प्रवेश करते हैं। आज के मंगल आनंदमयी रसमयी श्री भागवत की कथा में प्रवेश करते हैं। भगवान कन्हैया और रुक्मणी का विवाह किस प्रकार हुआ, आइए हम आज सभी प्रसंग में प्रवेश करते हैं, कथा को श्रवण करते हैं। बोले श्री राधे गोविंद सरकार की जय। मुझसे जो कुछ भी त्रुटियां हो मुझे क्षमा कीजिएगा। श्री राधा रानी सरकार की जय। आइए आज की कथा में हम प्रवेश करते हैं। भगवान भीष्मक सुताम, रुक्मणी रुचिराननाम, राक्षसेन विधानेन उपेम इति श्रुतम्। भगवान भीष्मक सुताम रुक्मणी रुचिरानाम, राक्षसेन विधानेन उपेन इति श्रुतम्। राजा परीक्षित महाराज श्री सुखदेव जी से पूछते हैं, गुरुदेव मैंने सुना है रुक्मणी का विवाह भगवान कन्हैया के साथ राक्षस विधि से हुआ था, वह किस प्रकार हुआ बताने की कृपा करें। महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विदर्भ नरेश महाराज भीष्मक के रुक्मी आदि 5 पुत्र तथा रुक्मणी नाम की एक कन्या थी। रुक्मणी ने जब नारद जी के मुख से भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य और उनके ऐश्वर्य का वर्णन सुना तो उनसे प्रेम करने लगी, उन्हें अपना पति मान लिया। महाराज रुक्मणी का भाई रुक्मी उन्हें अपना पति मान माफी चाहूंगी, रुक्मणी का भाई रुक्मी श्री कन्हैया से, श्री कृष्ण से बहुत द्वेष करता था, इसलिए उसने अपने मित्र श्री नरेश शिशुपाल से रुक्मणी का विवाह निश्चित कर दिया। जब रुक्मणी को यह पता चला महाराज, तो उन्होंने एक ब्राह्मण द्वारा द्वारिका संदेश भेजा। द्वारिका में ब्राह्मण देवता का स्वागत सत्कार हुआ। भगवान कन्हैया ने ब्राह्मण देवता से पूछा, ब्राह्मण देवता सब कुशल मंगल है? तो आपका यहाँ आना किस प्रकार से हुआ? ब्राह्मण देवता ने कहा, प्रभु मैं आपके लिए राजकुमारी श्री रानी रुक्मणी का पत्र लाया हूँ।
भगवान ने कहा, ब्राह्मण देवता, इस पत्र में क्या लिखा है, जरा सुनाइए। ब्राह्मण देवता ने कहा, प्रभु, यह पत्र प्राइवेट है, पर्सनल है, आपके लिए है। भगवान कन्हैया ने कहा, अरे क्या बात करते हो, हमारे और आपके अर्थात ब्राह्मण के बीच कोई भेद नहीं है, ब्राह्मण के मध्य कोई भेद नहीं, ब्राह्मण देवता आप सुनाओ। इस प्रकार कन्हैया ने कहा तो महाराज ब्राह्मण देवता ने पत्र सुनाना प्रारंभ कर दिया। रुक्मणी ने यह 7 श्लोकों में लिखा है, मानो 7 श्लोकों से उन्होंने शताब्दी कर ली हो। रुक्मणी जी कहती है, महाराज आइए क्या कहती हैं श्रवण करते हैं। श्रुत्वा गुणानि भुवन सुंदर श्रवणात् ते निर्वेश निर्वेश कर्ण विवहरेतोऽङ्गतापम् रूपं दृशां दृशिमतामखिलार्थलाभम् त्वत्तेजुता विशति चित्रं पत्रं मे अन्तापुरान्तिरचिरमनिहत्य बन्धुं सत्त्वामुद्वहे कथमिति प्रवदात्मपायम् पूर्वेदयुस्तति महति कुलदेवी यात्रा यस्यां वैष्णवधुगिरिजामुपेयात् श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर श्रवणात् ते निर्वेश कर्ण विवहरेतोऽङ्गतापम् रूपं दृश्यां दृशिमतामखिलार्थलाभम् त्वत्याच्युता विशति चित्रं पत्रं मे। हे त्रिभुवन सुंदर प्रभु, जब से मैंने आपके गुणों का वर्णन सुना है, मेरा मन शर्म के मारे लज्जा सब छोड़कर आप में ही प्रविष्ट हो गया। इस संसार में कौन सी ऐसी कुलीन स्त्री है जो आपको पति के रूप में प्राप्त न करना चाहेगी। मैंने महाराज व्रत नियम आदि का पालन किया तो आप ही मेरे पति हो, शिशुपाल आदि कोई भी मेरा स्पर्श ना कर सके। यदि आप यह सोचते हैं कि मैं अंतःपुर में रहती हूँ और अंतःपुर में प्रवेश करने के लिए स्वजन संबंधी का वध करना होगा, तो मुझ तक पहुंचने के लिए मैं आपको मार्ग बताती हूँ। अंतःपुरान्ते रचितमहनीते बन्धुम् सत्त्वान्मुद्वहे कथमिति प्रवदाम्युपायम् पूर्वेदयुरस्ति महती कुलदेवी यात्रा यस्यां वैष्णवधू गिरिजामुपेया। हमारे कुल की परंपरा है महाराज, कहा गया है हमारे कुल की परंपरा है कि विवाह के एक दिन पहले कन्या जो है कुल देवी की पूजन के लिए आती हैं, वहीं से मेरा आप हरण कर लीजिए। इस प्रकार रुक्मणी जी कहती हैं, यदि मेरा विवाह आपसे नहीं हुआ तो मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी और अगले जन्म में पुनः आपको ही प्राप्त करने के लिए प्रयास करूंगी। बोलिए भागवत महापुराण की जय। श्री राधा कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री कृष्ण ने इस संदेश को सुना तो ब्राह्मण देवता का हाथ पकड़ा और महल से बाहर आ गए। ब्राह्मण देवता को रथ में बिठाला और स्वयं रथ में बैठकर ही एक रात्रि में ही महाराज कुंदनपुर पहुंच गए। कुंदनपुर पहुंच गए। यहाँ जब बलराम जी को जब यह मालूम हुआ कि कन्हैया रुक्मणी के स्वयंवर में गए हैं, तो सेना को साथ लेकर महाराज बलराम जी भी कुंदनपुर की यात्रा करने लगे। कुंदनपुर की यात्रा के इधर कन्हैया की प्रतीक्षा करते करते रात्रि व्यतीत हो गई। जब रुक्मणी को कोई संदेश नहीं मिला तो विचार करने लगी, क्या कहती हैं, मैं भाग्यहीन हूँ महाराज, भगवान भोलेनाथ मेरे अनुकूल नहीं है, माता गिरिजा मेरे ऊपर अप्रसन्न है, इसी से कन्हैया नहीं आए। वे ऐसा सोच ही रही थी कि उसी समय उनकी बाईं भुजा और जंघा इस प्रकार नेत्र फड़कने लगे जो मंगल सूचक होते हैं। कहा गया है कि जब यदि बाईं भुजा या जंघा और नेत्र फड़कने लगे तो वह मंगल सूचक। इसी समय उन्होंने समय से ब्राह्मण देवता को आते हुए देखा। उनका
मुख प्रसन्नता से खिल उठा। जैसे ही उन्होंने देखा सामने से ब्राह्मण देवता आ रहे हैं, भैया रुक्मणी मैया तो इस प्रकार मुस्कुराई कि उनके प्रसन्नता का कहना ही क्या। रुक्मणी ने पूछा, ब्राह्मण देवता बताइए क्या संदेश लाए हो। ब्राह्मण ने कहा, संदेश नहीं महारानी, रानी माता, हम तो कन्हैया को ही साथ ले आया हूँ। रुक्मणी ने जैसे यह सुना वह प्रसन्न हो गई। इस प्रकार प्रसन्न हुई कि चारों ओर देखा, ब्राह्मण देवता को कुछ देने के लिए तो उन्हें कार प्रदान किया। और कौन सा कार प्रदान किया महाराज? नमस्कार प्रदान किया। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो यहाँ महाराज भीष्मक को जब यह सुना कि कन्हैया आए हैं, जैसे ही सुना भीष्मक ने कि कन्हैया आए हैं, तो उन्होंने उनका स्वागत सत्कार किया। नगरवासी जो भी श्री कृष्ण को देखते यही कहते, यदि हमने कोई भी पुण्य किया हो तो यही रुक्मणी के पति हो। प्रातः काल रुक्मणी देवी पूजा के लिए आई। षोडशोपचार से माता गिरजा का पूजन किया और हाथ जोड़कर उनकी प्रार्थना की। क्या प्रार्थना करने लगी? नमस्ते त्वां भीक्षणं स्वसन्तान्युतां शिवां भूयात् पति मे भगवान कृष्णस्तदनुमोदताम्। गणपति के साथ माता अंबिका को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। आप मुझे आशीर्वाद प्रदान कीजिए, कन्हैया ही मेरे पति हो। इस प्रकार प्रार्थना कर रुक्मणी मंदिर के बाहर निकली और जैसे ही उन्होंने कन्हैया को देखने के लिए सिर का घूंघट उठाया, उनके सौंदर्य का ठिकाना नहीं रहा। उनके सौंदर्य को देखकर अनेकों जो सैनिक थे वह तो महाराज मूर्छित हो गए। यहाँ कन्हैया ने अपने रथ को जैसे शिशुपाल की तरह सजवाया और मंदिर की ओर चल दिए। सभी सैनिक ने सोचा, महाराज शिशुपाल आए हैं। मंदिर पहुंचकर भगवान कन्हैया ने अपना हाथ बढ़ाया और रुक्मणी जी के साथ को माफी चाहूंगी, रुक्मणी जी के हाथ को पकड़कर रथ में बिठाला और चल दिए। चारों ओर हल्ला मच गया कि ले गयो। शिशुपाल श्रृंगार कर रहा था। जैसे ही कानों में आवाज गई वह तो महाराज क्रोधित हो गया। उसका हाथ क्रोध से कांपने लगा, जिसे जिससे काजल उसके मुख में लग गया और उसका मुंह काला हो गया। इस प्रकार वह दुखी हो गया। जरासंध ने शिशुपाल को समझाया। शिशुपाल को समझाया। जरासंध ने कहा, दुखी मत हो, देखो मुझे भगवान श्री कृष्ण ने 17 बार जो है हराया था, परंतु 18वीं बार हमने उसे हरा दिया। इस समय काल हमारे अनुकूल नहीं है, जब हमारे अनुकूल होगा तो हम उन्हें जीत लेंगे। इस प्रकार शिशुपाल को जो है जरासंध ने समझाया। शिशुपाल अपना मुख छुपाकर घर लौट आया। रुक्मणी के भाई रुक्मी को जब यह बात पता चली तो उसने प्रतिज्ञा की, अगर आज मैं रुक्मणी को लौटा कर नहीं लाया तो मैं लौटकर राज्य वापस नहीं आऊंगा। रुक्मी ने श्री कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारा। कन्हैया ने अपने बाणों से उसका धनुष तोड़ दिया। वह तलवार लेकर दौड़ा। भगवान कन्हैया ने तलवार को भी काट दिया। जब उसे मारने लगे उसी समय बलराम जी ने रोक दिया। श्री कृष्ण यह तुम्हारे संबंधी हो गए हैं। बलराम जी के कहने पर कन्हैया ने उन्हें छोड़ दिया। यहाँ भगवान कन्हैया द्वारिका आ गए और महाराज हमारी रुक्मणी मैया के साथ कन्हैया का विवाह किया। बोलिए रुक्मणी बल्लभ भगवान की जय। तो आइए विवाह का एक सुंदर भजन प्रस्तुत करते हैं, भजन श्रवण करते हैं। उसके पश्चात मैं अपनी कथा को विश्राम करती हूँ। बोलिए श्री रुक्मणी विवाह की जय, श्री राधा कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए आज एक सुंदर भजन प्रस्तुत करते हैं, एक भजन का आनंद लेते हैं, उसके पश्चात हम आज की कथा को विश्राम करेंगे। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय, रुक्मणी बल्लभ भगवान की जय। दूल्हा बने हैं मोहन, दूल्हा बने हैं मोहन, मुकुट को सवार के
मुकुट को सवार के, नजर ना लगाना इनके रूप को निहार के, नजर ना लगाना इनके रूप को निहार के। दूल्हा बने हैं मोहन, दूल्हा बने हैं मोहन, मुकुट को सवार के, नजर ना लगाना इनके रूप को निहार के, नजर ना लगाना इनके रूप को निहार के। हाथों में बंसी प्यारी लागे, हाथों में बंसी प्यारी लागे, गले बैजंती माला हो, गले बैजंती माला। शीश मुकुट कानों में कुंडल, शीश मुकुट कानों में कुंडल, गले में पटका डाला, अरे गले में पटका डाला, हाँ हाँ गले में पटका डाला। गजरा लगा के चाले, गजरा लगा के चले, टेढ़ी मेढ़ी चाल रे, टेढ़ी मेढ़ी चाल रे, नजर ना लगाना इनके रूप को निहार के, नजर ना लगाना इनके रूप को निहार के। दूल्हा बने हैं मोहन, दूल्हा बने हैं मोहन, मुकुट को सवार के, नजर ना लगाना इनके रूप को निहार के, नजर ना लगाना इनके रूप को निहार के। रुक्मणी कृष्ण की जोड़ी देखो, रुक्मणी कृष्ण की जोड़ी देखो, सुंदर प्यारी लागे, हाँ सुंदर प्यारी लागे। जो भी देखे युगल छवि को, जो भी देखे युगल छवि को, जीवन सफल बनावे, अरे जीवन सफल बनावे। चले सब राती मिलके, चले सब राती मिलके, भीष्म के द्वार को, नजर ना लगाना इनके रूप को निहार के, नजर ना लगाना इनके रूप को निहार के। दूल्हा बने हैं मोहन, दूल्हा बने हैं मोहन, मुकुट को सवार के, नजर ना लगाना इनके रूप को निहार के। बोले रुक्मणी बल्लभ भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय, श्री भागवत महापुराण की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। राधे राधे गुरु जी, मुझसे जो कुछ भी त्रुटियां हुई हो मुझे माफ कीजिएगा। आज के व्यास की जय। इस प्रकार सुंदर कथा सुनाने के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे दादा।